प्रिय भक्तों, आपका भक्ति स्टेटस में स्वागत है। आज 22 दिसंबर को रविवार है। मेरा नाम कविता है और मैं आपको रविवार की कथा सुनाना चाहती हूँ। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। श्वर मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान से निवृत्त हो स्वस्थ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त मन होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का नाश होता है, आंख की पीड़ा के अंतरित अन्य सब पीड़ाएं दूर होती है। रविवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर सवै भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन दाने से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार के घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि बुढ़िया हमेशा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भोजन का भोग लगाया और सुबह भी अब उसने भोजन नहीं किया था। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि ने भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिया और भोजन न बनने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गायें देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा खड़े हुए हैं। उन्होंने उन्हें वहीं बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर में एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को अपने घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला, तो वह ईर्ष्या से जल उठी। कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उसे देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी। राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गए।
बुढ़िया काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखते बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे ही सुबह हुई सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गौ बुढ़िया को लुटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गौ दी है। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ समान रहित गौ और बछड़े को लुटा दिया। उसकी दृष्टि पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। और इसी प्रकार ये कहानी का समापन होता है। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू।